हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले सर्कल टॉपिक। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते सर्कल। तो सर्कल टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है? अपने को टेंजेंट्स के ऊपर पढ़ना है, उनके थियोरम्स, टेंजेंट्स और सेगमेंट्स के थियोरम, फिर सीकेंड के थियोरम्स और कुछ एक्टिविटीज़ दी है, पहले वो हम कवर कर लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं ये सर्कल टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सर्कल बेसिकली क्या होता है? एक मिड पॉइंट होता है या एक सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। इससे इक्वी डिस्टेंस पे सपोज 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, चारों तरफ 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स है ना, उनका यूनियन। तो सर्कल बेसिकली क्या है कि यूनियन ऑफ पॉइंट्स विच आर लोकेटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो ये आपका कॉमन पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम सेंटर। तो ये आपका हो गया सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। और ये होगा आपका रेडियस। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर अगर हम पूरा ज्वाइन कर ले सेंटर से, तो ये आपका हो गया डायमीटर। और ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वही होती है आपकी कॉर्ड भी। तो जैसे कि ये भी आपका कॉर्ड है और डायमीटर भी कॉर्ड है। तो डायमीटर का एक्चुअली होता है आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये सर्कल्स के हमने कुछ बेसिक्स देखे। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सेंटर होता है आपका, जो सेंटर और सर्कल पे जो पॉइंट ज्वाइन करता है उसको रेडियस बोलते हैं। और जो सर्कल के सेंटर से लाइन पास होती है, सर्कल के दोनों साइड्स को ज्वाइन करती है, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। और वो आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। और सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड होती है। तो ये आपने ऑलरेडी 9th में भी पढ़ा था। इसकी इन प्रॉपर्टी के फिर से बार बार यूज होने वाले, तो हम इन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे कुछ सर्कल्स के टाइप्स दिए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्सेंट्रिक और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल बेसिकली। तो जब इनका रेडियस सेम होगा, इसका रेडियस सपोज 2 सेंटीमीटर है, सपोज एग्जांपल के लिए, तो इसका भी रेडियस 2 होगा, तो वो दोनों कौन से होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो यहाँ पे क्या होता है? रेडियस इक्वल होता है, रेडियस इज इक्वल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब इसका जो सेंटर होता है ना, वो सेम होता है या कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ हुए, एक स्मॉल सर्कल और एक बिग सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक मीन्स सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर और सेम सेंटर। तो यहाँ पे जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस ऑफकोर्स बड़ा होगा, और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस ऑफकोर्स स्मॉल होगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स वो होते हैं जो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो सर्कल्स जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनको हम टचिंग सर्कल भी बोलते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए, ये दो सर्कल यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो इनको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एट अ पॉइंट या टचिंग सर्कल भी बोलते हैं। सपोज ये उनका सेंटर है, यहाँ पे सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो ये आपके क्या इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और यहाँ पे एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये भी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। तो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आपके एग्जाम में एक्टिविटी आ सकती है। देखिए क्या दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, डी आपका कॉर्ड है, हमने जस्ट देखा था। कॉर्ड मीन जो सर्कल्स के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं, और उनका सेंटर सी है सर्कल का। ओके, सी है परपेंडिकुलर टू डी, ये 90 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 और डी आपका 16 गिवन है, पूरा 16 गिवन है, 16 सेंटीमीटर, और डायमीटर गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर और रेडियस का रिलेशन, रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर आपको कितना दिया? 20 गिवन है। तो आपका रेडियस कितना होगा? 20/2। तो हमारा जो रेडियस हो गया वो 10 मिल गया।
10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस दिया नहीं है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैं सी ज्वाइन कर लेता हूँ, सी आपका रेडियस हो गया। सर्कल का जो पॉइंट और सेंटर का जो पॉइंट ज्वाइन करते हैं वो रेडियस होता है आपका। और ये हमको कितना मिला, 10 मिला। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड सी एफ, सी एफ ढूंढना है आपको। ये वाला पार्ट ढूंढना है, ये वाला पार्ट। तो वो कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास सी गिवन है 10 रेडियस से मिला, और डी ई पूरा पता है अपने को, बट ई एफ नहीं पता। अगर ई एफ मिल जाएगा तो हम पाइथागोरस अप्लाई करके सी एफ ढूंढ सकते हैं। तो ई एफ कैसे ढूंढेंगे, हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कहाँ से, सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे। तो वो कॉर्ड्स के 2 इक्वल पार्ट करेगा। टोटल कितना कॉर्ड का डिस्टेंस है, लेंथ है 18 है 16 है, तो उसका हाफ 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो बचा रिमेनिंग साइड, थर्ड साइड हम लोग पाइथागोरस लगा के ढूंढ सकते हैं। तो नीचे क्या क्या पूछा हुआ देखो, रिकॉल द एंड राइट थियोरम्स, थियोरम जो मैंने एक बताया आपको अभी जस्ट, एंड प्रॉपर्टीज विच आर यूजफुल टू फाइंड द सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है वो यहाँ पे लिखना है आपको। तो 3 स्टेप में लिखना है। दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की थी ना यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक तो ये हमने पढ़ा। सेकंड क्या बोला है, 2 मिसिंग है। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, एक तो हमने डायमीटर ढूंढा, सॉरी रेडियस ढूंढा डायमीटर से। तो एक और प्रॉपर्टी यूज की हमने ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी, कि जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो वो भी लिख दो यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या की, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। हमको ये मिल गया 8 और ये मिल गया 10। अभी अपने को सी एफ ढूंढना है। तो नेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये आपका सी है और ये आपका एफ है। तो जो 90 के सामने की लाइन होती है, यहाँ पे एफ के सामने सी एफ है आपका, सॉरी सी है, सी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये 2 रिमेनिंग साइड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो वो थ्योरम आपको लिखना है। इन ए राइट एंगल थ्योरम, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of रिमेनिंग 2 साइड्स। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये हमारा कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अपने अप्लाई किया। तभी इसका आंसर हम ढूंढ सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, आपको सी स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिमेनिंग 2 साइड्स आपका सी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अभी जो जो गिवन है वो पुट कर दो। सी कितना गिवन है आपको, 10। सी एफ अपने को फाइंड आउट करना है, एंड ई एफ हमने ढूंढा 8 है, 8 स्क्वायर। अब ये 8 को वहाँ भेज दो, तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा।
तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू CF स्क्वायर। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी, वो अप्लाई करेंगे। तो 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 8, 10 प्लस 8 18 इंटू 10 माइनस 8 2 इक्वल्स टू 36, 36 CF स्क्वायर हो गया आपका। तो CF कितना हो गया, √36, √36 मीन्स 6, तो आपको CF मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो अपना ये आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या किया हमने, 3 प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पे। सबसे पहले डायमीटर को हाफ किया तो अपने को ये 10 मिल गया। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज़ की कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय 6 द कॉर्ड, तो ये 16 था तो ये 8 मिल गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके CF ढूंढा। तो 3 चीज़ें यूज़ की, एक रेडियस का रिलेशन, एक ये वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखी हुई है, और एक पाइथागोरस थ्योरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर QR इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। QR कॉर्ड है, ऑफ कोर्स है। P मिड पॉइंट है कॉर्ड का, ओके। P मिड पॉइंट है मीन्स ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ QR 24 गिवन है, QR पूरा आपका 24 गिवन है, एंड OP 10 गिवन है। फाइंड रेडियस, तो आपको क्या ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है, मतलब ये पार्ट ढूंढना है आपको, OQ ढूंढना है। रेडियस मीन्स आपको क्या ढूंढना है, OQ या OR, अगर ये ज्वाइन करते तो OR ढूंढना है अपने को। तो इसके लिए अपने को राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये होता तो अपने को सब कुछ मिल जाता। तो अपने को पता करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो रिमेनिंग 2 साइड्स अपने को पता करनी है, मतलब एक साइड ये पता हो जाएगी तो पाइथागोरस से ये पता चल जाएगी। तो 9th में हमने एक सेकंड थ्योरम भी पढ़ा था कि जो सेंटर से हमने कोई लाइन ड्रॉ की कॉर्ड पे, और उस कॉर्ड को अगर वो बाइसेक्ट करती है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है। जस्ट ऊपर जो थ्योरम देखा ना उसका ये कॉन्वर्स है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, सेकंड वाला जो कॉन्वर्स वाला, कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम या द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एट दैट पॉइंट या एट दैट मिड पॉइंट, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर होगा। इस थ्योरम से ये आता है। और ये 24 गिवन है और बोला ये दोनों इक्वल है, तो ये हाफ हो जाएगा 12 और ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12। फिर ये बच गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको ढूंढ लेंगे, वही अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ की हमने वो लिखनी है। एक तो जो ऊपर हमने देखी, सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, मतलब ये 90 डिग्री होता है। और सेकंड क्या यूज़ किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम ना, तभी तो ये मिल जाएगा। तो 2 प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ पे। द सेगमेंट joining center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord. मीन सिंपली क्या बोला मैंने कि ये 90 होता है, OP परपेंडिकुलर टू QR। फिर सेकंड हमने क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम, जो जस्ट लिखा हमने फर्स्ट, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of squares of remaining 2 sides, the sum of squares of remaining 2 sides
इन शॉर्ट पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल वर्ड्स में। अभी इसको हम ढूंढ सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू है और इसमें जो हाइपोटेनस है आपका ओ क्यू है, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स आपकी कौन सी है, एक ओ पी स्क्वायर है और एक आपका पी क्यू स्क्वायर है। ओ क्यू गिवन है नहीं, वही अपने को फाइंड आउट करना है। ओ पी गिवन है, ओ पी 12 है तो 12 स्क्वायर एंड पी क्यू 10 है तो 10 स्क्वायर, 144 हो जाएगा प्लस 100, तो आपका ओ क्यू स्क्वायर कितना हो गया 244। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो यहाँ पे आप इसको सबसे पहले 2 से करो या 4 से करो, जिससे करना है। तो 2 से करने का ऑलवेज 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा एंड 2 1 जा, और तो कुछ होगा नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू अब ये 61 1 जा 61, तो इन दोनों को कॉमन लेके बाहर भेज दो, तो आपका आ गया आंसर 261 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट्स दिया, यूनिट्स नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख दो, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना यूनिट्स के बारे में, तो यूनिट्स लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, थर्ड। इन द एडजॉइनिंग फिगर एम, ये वाला फिगर की बात कर रहे हैं। एम अपना सेंटर है सर्कल का, एन ए बी डायमीटर है, एम एस परपेंडिकुलर टू ए डी मीन्स ये 90 डिग्री है, एंड सेम वे एम टी परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, डी ए बी एंड सी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। प्रूव करना है कॉर्ड ए डी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड ए सी। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये आपका सेंटर है और सेंटर से ये ड्रॉ किया, तो ये भी 90 हो जाएगा आपका, ये भी 90 हो जाएगा, लीनियर पैर एंगल्स होते हैं। तो अब ये दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ए एस एम और ए टी एम। कौन सा ट्रायंगल, ए एस एम एंड ट्रायंगल ए टी एम। अब इन दोनों को अपने को सिमिलर प्रूव करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, ए एस परपेंडिकुलर ए एस कॉन्ग्रुएंट टू ए टी हो जाएगा, और ए एस कॉन्ग्रुएंट है तो ए एस इक्वल्स टू एस डी होगा। क्यों, हमने जस्ट ऊपर की एक्टिविटी में देखा था कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए एस का डबल ए डी होता है, तो वैसे ही सेम ए टी का डबल ए सी हो जाएगा, और हाफ इक्वल है तो होल पार्ट भी इक्वल होगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन दोनों में देखो दिया क्या अपने को, एक पार्ट तो ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल का नेम लिख देते ए एस एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए टी एम। ये कौन से एंगल से आपके राइट एंगल है दोनों 90 डिग्री, और एक एंगल और गिवन है ये वाला एंगल डी ए बी। डी ए बी की जगह में एस ए एम लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल तो सेम ही है, खाली नाम छोटा हो गया, उससे कुछ एंगल पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एंगल एस ए एम कॉमन एंगल है, मतलब बाइसेक्टर है वो, कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे आपका टी ए एम हो जाएगा, टी ए एम ये गिवन है। बट दो चीज़ों से तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगा, तो थर्ड एक अपने को साइड भी गिवन है, देखो ये वाली हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, हाइपोटेनस या सेक लिख दो वो भी चलेगा, ए एम कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस ए एम। ये कहाँ से आ, कॉमन साइड, और दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको देखो लिस्ट दिया हुआ है, एक एस एस पढ़ा था, ए एस ए, ट्रिपल एस, ए एस और हाइपोटेनस साइड। तो यहाँ पे इन 5 में से कौन सा अप्लाई होगा, देखो दो एंगल गिवन है और हाइपोटेनस सेम है,
मतलब एक 90 डिग्री है और एक अदर एंगल गिवन है और एक आपको साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, दो एंगल और एक साइड। तो दो एंगल और एक साइड कहाँ पे है, इसमें देखो ये साइड बीच में है बट इसमें साइड बीच में नहीं है, तो अपने को ये प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया वो। तो ट्राइंगल ASM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ATM। कौन से टेस्ट, दो एंगल एंड एक साइड, AAS टेस्ट। ये टेस्ट से आपका क्या हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अभी AS कॉन्ग्रुएंट टू AT हो जाएगा, सेग AS कॉन्ग्रुएंट टू सेग AT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। और हमने अभी जस्ट एक थ्योरम पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मीन्स आपका AT TM के बराबर होगा एंड AS HD के बराबर होगा। तो मैं AS का डबल, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो AS इक्वल्स टू AT है ना, तो इंटू 2 करता दोनों में, मैं कर सकते ना ऐसा, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका 2AS हो गया और ये आपका 2AT हो गया। AS का डबल क्या होता है, AD, एंड AT का डबल क्या हो गया, AC। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में लिखी थी, एक्टिविटी 1 वाली, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये वाली प्रॉपर्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर सिंगल पॉइंट से आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लोग ने ये पॉइंट से सर्कल ड्रॉ किए, तो आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक पॉइंट से ना, देखो जैसे कि एक सर्कल ये ड्रॉ किया हुआ है, एक सर्कल ये ड्रॉ किया है, एक सर्कल ये ड्रॉ किया, वैसे हम यहाँ से ना बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, छोटा बड़ा बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी छोटा। तो इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से, ये आप याद रखिए, MCQ के लिए आ सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू अ पॉइंट। सेम वे दो पॉइंट से भी आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। चलिए वो आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे दो पॉइंट है, एक A एंड B, यहाँ से अपने को सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो कितने सर्कल पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो एक ये सर्कल ड्रॉ किया उन्होंने, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे जाके और भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से भी। खाली हमको क्या करना है, उस लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, तो वहाँ से अपने को सेंटर मिल जाएगा और फिर हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अभी 3 पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं आपको, 3 ये कौन से पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाइन पे है। तो ये कौन से पॉइंट्स है आपके, नॉन कोलिनियर। तो यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ये हमने 9th में कंस्ट्रक्शन में सीखा था। फिर अपने को सर्कल कौन सा ड्रॉ करना है, इनके बाहर ड्रॉ करना है ना अपने को, यहाँ से सर्कम सर्कल। तो अपने को इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा एक यहाँ से पास होगा आपका, मे भी आपको याद होगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को। फिर एक यहाँ से सपोज पास हो रहा, तो ये सेंटर लेके हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वहाँ से ओनली 1 सर्कल पास हो सकता है। और तीनों अगर कोलिनियर है, ऐसे पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे, तो वहाँ से सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है। सर्कल ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कुछ, तो ये तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो आपको 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो वहाँ से आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इन सब की समरी दी है फिर से। इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 1 पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। सेम वे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से A और B है सपोज, तो वहाँ से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। अभी नेक्स्ट है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मतलब ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक सर्कल, मतलब ओनली 1 सर्कल। और 3 कोलिनियर रहेंगे तो एक लाइन में, वहाँ से कोई सर्कल पास नहीं हो सकता। नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिए, MCQ वगैरह में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एक्टिविटी का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, फिर हम मिलते हैं न्यू लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।